श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक भगवान दास सांचोरा ब्राह्मण तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में भगवान दास ललिता जी की सखी हैं। इनको नाम लीला में सुंदरी है। सो गुजरात में राजनगर के पास एक गांव है, तहाँ एक सांचोरा के घर जन्मे। सो वर्ष 8 के भय। तब राजनगर में एक पंडित पास पढ़न जाते। सो वर्ष 10 में विद्या पढ़े। तब वह पंडित श्री रणछोड़ जी के दर्शन को आयो। ताके संग भगवान दास आप श्री रणछोड़ जी के दर्शन को आए। तहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु आप पधारे। तब वह पंडित श्री आचार्य जी सो वाद करन आयो। सो वाद करन में वह पंडित हारियो। सो आपू ने डेरा गयो। पाछे भगवान दास सो वह पंडित ने कही, मैं काशी जाए फेरी और पढ़ी के वाद श्री आचार्य जी सो करूँगो, तू मेरे संग चली। तब भगवान दास ने वह पंडित सो कहो, मोको तो श्री रणछोड़ राय जी के दर्शन करन है। अब ही काल ही आयो, आजू कैसे चलो, 1 महीना तो दर्शन करूं। तब पंडित ने कही, मैं तो जात हूँ, फेरी कब मिलेंगे। सो पंडित तो काशी को आयो। भगवान दास श्री आचार्य जी के पास आए, दंडवत करी विनती किए, जो महाराज वह पंडित वाद करन में निरुत्तर भयो। सो लाज पाए के काशी उठी गयो। मैं वा के पास पढ़त हूँ, सो अब आप मोको पढ़ावोगे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कहें, तुम बहुत पढ़ी के कहा करोगे। तब भगवान दास ने कही, महाराज बहुत पढ़ियो हूँ तो बहुत कमाऊँ द्रव्य। जहाँ तहाँ पंडितन की सभा में आदर होए। जो कोई चर्चा शास्त्र की करे, ता सो वाद करूँ, संसार में मेरी पूजा होए। तब श्री आचार्य जी कहे, विद्या पढ़ी के दोए फल होत हैं। विद्या पढ़े शास्त्र वाँचे, तब शास्त्र है सो शीतल जल रूप। दो सुंदर भीतर के नेत्र हैं, सो खुले सब वस्तु को ज्ञान हुई। परंतु सत्पुरुष को ज्ञान हुई, शीतल जलवत शांत चित्त हो जाए। दुख सुख को भगवत इच्छा जाने, जगत में जीव मात्र में भगवत बुद्धि हो जाए। सो दैन्यता संतोष निर्मलता क्रोधादिक रहित होए। भगवान के आश्रित होए तो वाको पढ़नो सुफल है। याहू लोक में और परलोक में सुख पावे। और ओछो पात्र विद्या पढ़े, तब वह विद्या वाको अग्नि रूप होए। एक तो काम क्रोध मद मात्सर्य में लपट्यो हतो, ता पर विद्या पढ़े को मद और बढ़ी जाए। सो काहू को जगत में गिने नाही, रात्र दिन अहंकार रूपी अग्नि में जरियों करें। सो यह लोक में जीव दुखी रहे, परलोक में नरक को पावें। याते तुम बहुत शास्त्र मति पढ़ो, जो पढ़े सोई बहुत है। और द्रव्याधिक है सो भाग्य ते मिलत है। पंडित बड़े बड़े राजसी मूर्खन की चाकरी करत है, ताते संतोष दया राखो। काम क्रोध लोभादिक मोह को छोड़ी श्री ठाकुर जी को भजन तुम करो। जीविका भगवान विचारे हैं, सो भगवत इच्छा थे भागी प्रमाण मिली रहेगी। या प्रकार सिद्धांत रूप श्री आचार्य जी के वचन सुनी के भगवान दास के हृदय में भगवत धर्म प्रवेश भयो। सो श्री आचार्य जी को दंडवत करी विनती किए, महाराज अब मेरे मन को संदेह सगरो दूरी बह गयो। सब में भगवत भजन श्रेष्ठतम है। ताते अब मों को कृपा करी कि आप शरणी लेवूँ। जा प्रकार आप बतावो, ता प्रकार भगवत भजन करूँ। तब श्री आचार्य जी कहें, जा नहाय आव। तब भगवान दास नहाय के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाई निवेदन करवायूँ। तब भगवान दास ने कही, महाराज मेरो मन आपके पास रही के आपकी सेवा करन को है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहें, हमारे पास तुम सो रहियो न जाएगो। अनेक अपराध जीव सो होत हैं, सो कबहु अप्रसन्नता होए तो को भगवत प्राप्ति में अंतराय होएगो। और ये वैष्णव हैं सो हमारे स्वभाव को जानी रहे हैं। ये हमारे पास रहिवे लायक हैं, ताते तुम घर जाओ। वैष्णव को संग कछुक दिन करो। पाछे गोवर्धन पर्वत पर श्री गोवर्धन नाथ जी प्रकट होएंगे। सो तुम तहाँ जाई श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण सेवा करियो। तिहारे सगरे मनोरथ श्री गुसाई जी पूर्ण करेंगे। पाछे आप ब्रह्म संबंध को श्लोक अष्टाक्षर लिखी के दिए और कहे, रसोई करी इनको भोग धरी तुम निर्वाह करियो। तब भगवान दास ने विनती करी, महाराज आप जहाँ ताई बिराजो यहाँ तहाँ ताई तो मैं आपकी सेवा करूँ। तब श्री आचार्य जी कहे, सुखेन करो। सो भगवान दास जल लावते, रसोई की सगरी प्रचार की करते। श्री आचार्य जी कथा कहते, तब पाछे ठाड़े होए वे चवर करते। सो श्री आचार्य जी भगवान दास के ऊपर बहुत प्रसन्न होए के
चतुश्लोकी आप किए हैं सो भगवान दास को पढ़ाई दिए और कहे, पहले तेरो मन पढ़िवे में रह्यो सो अब तो कु वेद पुराण भागवत सबको अर्थ फूरेगो। मैं प्रसन्न भयो, अब तुम घर को जाओ। तब भगवान दास दंडवत करी घर को चले। श्री आचार्य जी परिक्रमा को पधारे। सो भगवान दास बहुत दिन लोग घर में रहे। पाछे कछुक दिन पाछे भगवान दास की स्त्री की देह छूटी। तब भगवान दास मन में प्रसन्न भये, जो अब घर को बंधन छूट्यो, श्री गोवर्धन धर बिराजे हैं, मैं ब्रज को जाऊंगो। सो कछुक दिन में वैष्णव के मुख से सुनी, जो गिरिराज पर तो अब श्री गोवर्धन धर प्रगट भय गए। श्री गुसाई जी सेवा श्रृंगार करत हैं। तब भगवान दास घर की वस्तु सब बेची के घर एक ज्ञाति के ब्राह्मण हतो ताकू दे दियो। माँ बाप संग तो कोई हते नहीं। पाछे चले सो कछुक दिन में गिरिराज पर आई, श्रीनाथ जी को दर्शन कियो। पाछे श्री गुसाई जी को दर्शन करी, दंडवत करी, विनती कीनी, जो महाराज या प्रकार मोको श्री आचार्य जी शरणे लिए, यह आज्ञा हती सो आप पास आयो हूँ, सो मैं आपकी शरणार्थी हूँ। घर को कछु बंधन मोको है नाही, सो मोको सेवा कृपा करी के बताइयो। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न होई के कहें, तुम श्रीनाथ जी के भीतरिया हो, रसोई बालभोग की सेवा करो। तब भगवान दास सुंदर सामग्री करते। वार्ता प्रसंग 1। सो एक दिन भगवान दास ने सामग्री करी सो दाजी, सो बिगरी भोग धरे। जो जब श्री गुसाई जी भोग सराय वे पधारे, तब बिगरी सामग्री देखी भगवान दास के ऊपर बहुत खींचे। सो सेवा ते बाहिर किए। तब भगवान दास एक कोने में बैठी रुदन करन लागे, जो मैं अब कहाँ करूँ। भाव प्रकाश। सो श्री गुसाई जी याते खींचे, जो सामग्री बिगड़ी गई तो दूसरी करते। बिगड़ी वस्तु प्रभु को क्यों भोग धरे, करीवे को आलस्य कियो। हमसो कहते तो हमू करते, और भीतरियाते कराई लेते। यह बिचारी के भगवान दास पर खूब खींचे। पाछे भगवान दास गोविंद कुंड ऊपर अच्युत दास पास आए, सब समाचार कहें, जो अब मैं कहाँ करूँ। मोको सेवा ते बाहिर किए। तब अच्युत दास ने कही, सामग्री तो सावधानी सो करिए, अब तुम चिंता मती करो। श्री गुसाई जी तो परम दयालु हैं, फिर ही तुमको सेवा देंगे। सो गोविंद कुंड पे जाए बैठो। पाछे श्री गुसाई जी गोविंद कुंड पर मध्यान्ह की संध्या करन नित्य पधारते, और अच्युत दास वृद्ध हते, मानसी सेवा में मग्न रहत हते, तिनको नित्य दर्शन देवे को पधारते। सो गोविंद कुंड पे संध्या करी अच्युत दास के पास श्री गुसाई जी पधारे। सो अच्युत दास के नेत्रन सो जल बहुत बहत है। सो देखी कि श्री गुसाई जी अच्युत दास सो कहीं, तुमको ऐसो बड़ो दुख कहाँ है। तब अच्युत दास ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, महाराज श्री आचार्य जी ने जीवन तो तुमको सौंपे हैं, सो आपको बहुत जीव अंगीकार करने हैं। जीव तो दोष से ही भरे हैं, सो आप अभी तो जीव को दोष देखन लागे, सो जीव को उद्धार अब कैसे होएगो। और जब श्री गोवर्धन नाथ जी श्री आचार्य जी महाप्रभुन को ब्रह्म संबंध की आज्ञा दीने, तब कहें, जाको तुम ब्रह्म संबंध करावोगे, ताकि सकल दोष दूरी होएंगे। आप दोष देखन लागे, सो मोको बड़ो दुख है, जो अब जीव को कौन प्रकार उद्धार होएगो। तब श्री गुसाई जी अच्युत दास सो कहें, तुम चिंता मती करो, मैं भगवान दास को शिक्षा दीनी है, और यह बात तुम द्वारा श्री आचार्य जी ने मोसो कही है, ताते आज पाछे कोई वैष्णव पर हो ना खींचोंगो। तब अच्युत दास प्रसन्न भये। तब श्री गुसाई जी गोविंद कुंड ते भगवान दास की बाह पकड़ी के श्रीनाथ जी के मंदिर में ले गए। कहे, सेवा सामग्री सावधानी ते करियो। तब भगवान दास प्रसन्न होए कि यह कीर्तन गायो, श्री विठ्ठलेश चरण कमल पावन त्रैलोक्य करन, दरस परस सुंदर वर वार वार वंदे। समरथ गिरिराज धरण लीला निज प्रगट करन, संतन हित मानुष तन श्री वृंदावन चंदे। चरणोदक लेत प्रेत तत क्षण ते मुक्त भय, करुणामय नाथ सदा आनंद निधि कंदे। वारने भगवान दास बिहरत सदा रसिक रास, जय जय यश बोली बोली गावत श्रुति और छंदे। यह कीर्तन सुनी के श्री गुसाई जी प्रसन्न भये। ता पाछे भगवान दास सेवा में मन लगाए के भय संयुक्त सेवा करन लागे। सो कछुक दिन में श्रीनाथ जी उनको सानुभावता जनावन लागे। सो भगवान दास ऐसे सी आचार्य जी के कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ तक कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय हो।